जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 7th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था रक्त और हमारा शरीर, यतीश अग्रवाल के द्वारा रचित। तो देखो, जो ही अनिल कहाँ जाता है, डॉक्टर दीदी के पास जाता है। तो डॉक्टर दीदी क्या करती है, उसको कल रिपोर्ट ले जाने के लिए बोलती है। दूसरे दिन सुबह अनिल डॉक्टर दीदी के पास जाता है। तो कमरे में प्रवेश किया। अनिल ने क्या किया, कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्म दर्शी द्वारा एक स्लाइड्स की जांच कर रही है। डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्म दर्शी के द्वारा एक स्लाइड्स की क्या कर रही थी, जांच कर रही थी, परख कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और दीदी ने इशारा किया, अनिल पास रखी कुर्सी पर क्या हुआ, उसके संकेत से इशारे से बैठ जाता है। स्लाइड्स की जाँच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और पूरी जांच होने के बाद में डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, और तौलिए से हाथ पूछती हुई क्या बोली, अनिल दिव्या को तो एनीमिया है, दिव्या को क्या है, एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, अर्थात को चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो सब ठीक हो जाएगी। अर्थात दिव्या की कौन सी बीमारी थी, एनीमिया की बीमारी थी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। अनिल के दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, कि एनीमिया क्या बीमारी होती है, इससे क्या मतलब है, उसने पूछा। तो दीदी ने समझाया, दीदी ने ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। क्या कहा दीदी ने, कि इसके बारे में जानने के लिए आपको रक्त और रक्त के समूह के बारे में जानना पड़ेगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। देखने में लाल रक्त कैसा दिखाई देता है, खून कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लेकिन किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अर्थात हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें अनेक प्रकार के अनेक प्रकार भानुमति के पिटारे में अनेक छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं मोटे तौर पर। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग तो वो होता है जो एकदम क्या तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। एक भाग तो वो होता है जो तरल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा भाग वो होता है जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता। कुछ क्या होते हैं, दूसरा जो भाग होता है इसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं जिनका, और कुछ क्या है जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेट कण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, बिम्बाणु या क्या कहते हैं, प्लेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये कण जो तरल पदार्थ होता है अपना एक भाग, उसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड्स लगाई। इतना कहकर डॉक्टर दीदी क्या करती है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड्स लगाती है और उसको प्रयोग के द्वारा दिखा दिया। किसको, अनिल को। उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। और फिर अनिल को दिखाती है। अनिल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखता है तो उसके अंदर देखो क्या दिखाई देता है उसे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल स्लाइड को देखकर क्या करता है, आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। अनिल उछल पड़ा, उसको आश्चर्य हुआ कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अतः इतने कणों की तो आज तक उसने क्या नहीं की, कल्पना भी नहीं की। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। अनिल ने क्या कहा, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी क्या रख दी गई है, बालूशाही रख दी गई है। हाँ दीदी बोली। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ अनिल तुम सही कह रहे हो, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। अर्थात लाल कण कैसे होते हैं, बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल होते हैं, गोल होते हैं, दोनों तरफ अवतल होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं, और यानी बीच में दबे हुए हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या कितनी होती है, लाखों होती है। यदि हम एक
मिलीलीटर रक्त लें, अगर हम क्या लेते हैं 1 मिलीलीटर रक्त लेते हैं तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख क्या मिलते हैं, ऐसे कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है और इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा खून, हमारा रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और ये लाल कण है ये शरीर के लिए क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा को ऑक्सीजन, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने पर साफ हवा होती है, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हर हिस्से तक पहुंचाने का काम किनका होता है, लाल रक्त कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है और इनकी ज़िंदगी कितनी होती है, लगभग 4 महीने की होती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते ये कण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, अर्थात नष्ट होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज होते हैं, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, कुछ अगले उसके अगले दिन, इस प्रकार से ये कण नष्ट होते जाते हैं और उतने ही कण हमारे शरीर में दोबारा बनते जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। तब तो कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। ये सुनकर डॉक्टर दीदी को थोड़ी हंसी आ जाती है, मुस्कुरा उठती, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जितने खत्म होते हैं कण उतने ही क्या होते हैं, बनते रहते हैं। जो नष्ट कणों का क्या ले लेते हैं, स्थान लेते हैं, अर्थात जो कण नष्ट होते हैं उनके स्थान पर नए कण आ जाते हैं। जितने नष्ट होते हैं उतने वापस बन जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, अर्थात हड्डियों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, मज्जा। उस मज्जे में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, जो रक्त के कणों के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं, अर्थात रक्त के कण बनाते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, इनके लिए इन कारखानों के मिलते हैं प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और ये पौष्टिक आहार लेते हो। अगर पौष्टिक आहार जो व्यक्ति लेता है उसमें क्या लेनी चाहिए, सब्जी, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, अतः प्रोटीन की मात्रा है ये उपयुक्त होती है। और ये लेने से हमारे शरीर में मज्जा में, हड्डियों के बीच के भाग जो मज्जा है उस मज्जे में क्या बन जाते हैं, रक्त के नए कण बन जाते हैं। इसी के साथ इस पाठ का वाचन ये हो जाता है। बाकी वाचन बाद में किया जाएगा। धन्यवाद।